गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड देयर केमिकल फार्मूला। तो आज हम ये करेंगे। लास्ट टाइम आप यहाँ तक रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, एटम ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और डिस्क्राइब कर लेते हैं। व्हाट इज़ एटम? तो एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये फ्री भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और एटम क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसके अलावा ईच एटम ऑफ एलिमेंट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटम उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता है, शो करता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एलिमेंट का आपने एटम लिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो एटम है वो हाइड्रोजन एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा। इसके साथ मॉलिक्यूल्स देखते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देखो, एटम फ्री स्टेट में हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्री स्टेट में होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई भी सब्सटेंस जो प्रॉपर्टीज शो करता है वो उन प्रॉपर्टीज को इसलिए शो करता है क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल लें किसी एटम का। दिस वन इज हाइड्रोजन एटम और इसमें हम प्लस करें अगेन एक हाइड्रोजन एटम, तो आपको क्या मिलेगा? H2 मॉलिक्यूल। तो ये ऊपर जो है ये एटम है और नीचे जो फॉर्म हुआ ये एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। जो भी मॉलिक्यूल होते हैं किसी एलिमेंट्स के, वो फॉर्म किए जाते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो? सेम टाइप के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक साथ किसी प्रॉपर फ्रैक्शन में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर एक कंपाउंड है। यहाँ पे 2:1 आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला है। दो तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का एटम और एक क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन का एटम। ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करे और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एटोमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उस सब्सटेंस की एटोमिसिटी होता है, ठीक है। जितने एटम्स किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे वो उसकी एटोमिसिटी होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ओजोन की बात करते हैं, O3 इसका फॉर्मूला है। इसमें 3 एटम हैं तो इसकी एटोमिसिटी 3 है। फॉस्फोरस में 4 है, ठीक है, तो इसकी 4 एटोमिसिटी। सल्फ़र में 8 है, 8 एटोमिसिटी। तो इस तरह ये एटोमिसिटी होती है। अब इस एटोमिसिटी के बेस पे हम मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, एक अलग उसको टाइप हम दे सकते हैं। बेस्ड अपॉन एटोमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट, मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो मतलब होता है 1। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एटोमिसिटी 1 होती है उनको हम कहते हैं मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, He हीलियम, Ne नियॉन, Ar आर्गन। तो इनकी एटोमिसिटी 1 है, इन्हें हम कहते हैं मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एटोमिसिटी 2 होती है उनको डाई एटोमिक कहते हैं। और ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल वो हैं जिन
कि एटोमिसिटी होती है 3। कितनी होती है? 3। जैसे O3 CO2 यहाँ पे एक एटोमिसिटी तो कार्बन की और 2 ऑक्सीजन की, तो टोटल कितना हो गया? 1 + 2, ये हो गया आपका 3। ठीक है, ये आपके हो गए एटोमिसिटी और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेस ऑफ एटोमिसिटी। नेक्स्ट है सिंबल्स। सिंबल्स क्या हैं? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए कुछ सिंबल्स हमने यूज किए हुए हैं। तो उन सिंबल्स की हेल्प से ही आप बिना पूरे एलिमेंट का नाम लिखे आप बता देते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो उनको हम कहते हैं उसके सिंबल। और आप इन्हें कह सकते हो द एब्रिविएशन, जो एब्रिविएशन यूज़ की जाती है टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। ठीक है, ये एक एब्रिविएशन है जो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको किस तरह से हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है? इज जनरली द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट। हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में या जो भी उस एलिमेंट का इंग्लिश नेम था उसका फर्स्ट लेटर हमने लिया, किस रूप में? कैपिटल रूप में। ठीक है, उसको हम कैपिटल में लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखो O ले रखा है, नाइट्रोजन N ले रखा है। व्हेन द नेम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स बिगिन विद द सेम इनिशियल लेटर। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कोई एलिमेंट्स हैं, उनका नेम सेम लेटर से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? द इनिशियल लेटर फॉलोड बाय द लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम इज यूज टू सिम्बलाइज द एलिमेंट। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर तो लेते ही लेते हैं, उसके बाद वाला सेकंड लेटर उसके साथ हम यूज़ करते हैं अगर ऐसा होता है कि 2 एलिमेंट एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल बेरियम, तो बेरियम में भी और बिस्मथ में भी दोनों में बी है कैपिटल स्टार्टिंग का। तो अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? बी के बाद बेरियम में ए है तो हमने यहाँ पे ले लिया बेरियम के लिए BA, और यहाँ पे बिस्मथ में है सेकंड लेटर BI। ठीक है, आई है तो हमने यहाँ पे ले लिया BI बिस्मथ। तो इस तरह से हम इन्हें यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ और सिंबल्स दे रखे हैं एलिमेंट्स के जो कि लैटिन लैंग्वेज से उनके नाम आए हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर इंग्लिश देखा है, कुछ के इंग्लिश नेम से आए हैं, कुछ के लैटिन से आए हैं। तो वो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है जैसे सोडियम, तो लैटिन में इसका नाम था नेट्रियम, इसीलिए इसका सिंबल है Na। ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर ले लिए। कॉपर, इसका था कपरम Cu। पोटेशियम, इसका था कैलम K। आयरन, आयरन को लैटिन में कहते हैं फेरम, तो इसलिए इसका सिंबल ले लिया Fe। मरकरी, इसको कहते हैं हाइड्रा गैरम, इसे सिंबल में यूज किया गया इसका Hg। टंगस्टन, इसे कहते हैं वोल्फ्रम, और इसका सिंबल है W। तो इस तरह से ये सिंबल कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका आयन। तो आयन क्या है? एन आयन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल फाउंड बाय लॉस और गेन। और यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप फिर से देखें। एन आयन इज द चार्ज पार्टिकल। आयन एक चार्ज पार्टिकल होता है जो कि फॉर्म होता है या तो लॉस या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयन कब बनता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तब जाके वो क्या फॉर्म करता है, कोई भी एटम वो फॉर्म करता है आयन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं सोडियम है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जनरली Na+। तो यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया तो इसने फॉर्म कर दिया आयन। अब जिन आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, किसी और को दे देते हैं। तो जिनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आता है इनको हम कहते हैं कैटायन। क्या कहते हैं हम इनको? कैटायन कह देते हैं।
ठीक है। कैटायन, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, या आप ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जैसे Cl-, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, इनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और इन्हें हम कहते हैं क्या, एनायन। क्या कहते हैं इन्हें, एनायन। तो एनायन कैसे बनते हैं, दे फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैटायन कैसे बनते हैं, दे फॉर्म्ड बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पॉली एटॉमिक आयन। अब ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज एज पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, आयन वही है जो आपने पहले पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे पॉली एटॉमिक आ गया, मतलब यहाँ पे उसके पास 2 से ज़्यादा एटम है, ठीक है, और वो मिलकर एक आयन फॉर्म कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज एज पॉली एटॉमिक आयन। फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एटम 2 से ज़्यादा है, ठीक है, NH4+ इसका फॉर्मूला है, इसको कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। एक और एग्जांपल देखिए, कार्बोनेट आयन दे रखा है CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 से ज़्यादा एटम मिलकर एक आयन फॉर्म कर रहे हैं, तो इस प्रकार के आयंस को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।